Hello student, in this video lecture we want to see again the most important point, that is the common ion effect. Generally asked in the state board examination and the NEET, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं स्टेट बोर्ड में और नीट में. अब व्हाट इज मीन बाय कॉमन आयन इफेक्ट, दैट इज, अब पहले अपन इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे, बाद में फिर मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय कॉमन आयन इफेक्ट. तो ख्याल में रखने का, दिस कॉमन आयन इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट. It is applicable for only weak electrolyte and not for a strong electrolyte. Weak electrolyte like weak acid or a weak base, इसके लिए applicable है, बाकी के लिए नहीं है. What is the statement? The ionization, स्टेट बोर्ड के हिसाब से लिखेंगे अपन, the ionization. Ionization यानी क्या? That is the, कोई बुक में डिसोसिएशन दिया है, या फिर we can write alpha. Alpha in a degree of dissociation. The ionization or a degree of dissociation of a weak electrolyte. Of a weak electrolyte. This is the important word. Weak electrolyte. The ionization of a weak electrolyte is suppressed. Is suppressed. Suppressed का मतलब decreased. Decreased by an addition of another strong electrolyte. Strong electrolyte and which dissociate completely, जिसका dissociation complete होता है, by an addition of another strong electrolyte containing common ion to the weak electrolyte, containing common ion to the weak electrolyte. तो weak electrolyte में, और ये अपन strong electrolyte जो ऐड कर रहे हैं उसमें कोई तो भी एक आयन, either cation और anion कॉमन होना चाहिए. अगर ऐसा रहा तो इसका जो डिसोसिएशन है, weak electrolyte का डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन, आयनाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए cations एंड anions, तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ ए कैटायंस एंड एनायंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इट डिसोसिएट कंप्लीटली, गिव्स लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव, लेस नंबर ऑफ ए कैटायंस एंड एनायंस, दैट इज कॉल्ड ए कॉमन आयन इफेक्ट. क्लियर? द आयनाइजेशन और ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ ए अनदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन. कॉमन आयन कोई भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है या फिर एनायन भी हो सकता है. क्लियर? देखेंगे अब हाउ इज इट पॉसिबल. नाउ दिस कॉमन आयन के बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नंबर ऑफ ए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ए कॉमन आयन इफेक्ट, तो आगे देखेंगे अपन एप्लीकेशन में. पहले एक्सप्लेनेशन में सपोज पहला एक एग्जांपल लेते हैं अपन. एग्जांपल 1, कंसिडर ए वीक एसिड. पहले एसिड का लेते हैं, समझो. कंसिडर ए वीक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड. क्लियर? इट इज डिसोसिएटेड एज, इट इज डिसोसिएटेड एज. अब ये वीक एसिड है तो इसका डिसोसिएशन कभी भी कम होगा. कंसिडर ए weak acid, that is acetic acid, it is dissociated slightly, it is dissociated slightly as. तो इसका डिसोसिएशन स्मॉल एक्सटेंट होगा लाइक दैट, और इसीलिए अपन क्या लेते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम साइन. तो यहाँ पर मिलेगा अपने को एसिटेट आयन एक्वियस और प्लस H पॉजिटिव आयन एक्वियस. ये हो गया डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम. क्लियर? डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम, पहला पॉइंट. नाउ द अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन टू डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम, टू डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम, या फिर इक्वेशन 1. द लॉ ऑफ मास एक्शन वेरी सिंपल, दैट इज द concentration of a product, this concentration of a product
that is H positive ion upon the concentration of a reactant, that is acetic acid is always constant and it is called a Ka, where Ka is called a dissociation constant for weak acid. क्या हो गया समझो इक्वेशन नंबर 2 क्लियर. नाउ अब तीसरे पॉइंट में suppose a strong electrolyte, clear. तो ये हो गया dissociation of a weak electrolyte is dissociated to very small extent, clear. तो suppose a strong electrolyte like sodium acetate, that is CH3COONA containing common ion, कौन से होंगे यहाँ पर containing common ion, that is acetate ion. CH3COO negative is added to acetic acid. अब ये strong electrolyte है, hence it dissociate completely as CH3COONA is a salt या फिर is a strong electrolyte. Clear? It is dissociated completely. As तो क्या आ जाएगा फिर CH3COONA in aqueous medium. कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए सिंगल हेडेड ऐड हो CH3CO नेगेटिव aqueous और प्लस Na पॉजिटिव aqueous. ये हो गया सपोज इक्वेशन नंबर 3. क्लियर. अब क्या होगा यहाँ पर, that is as the strong electrolyte containing common ion is added, it dissociates completely. What happen? The concentration of a common ion increases. Hence the concentration of common ion, that is acetate ion, increases. तो एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया. अगर एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो व्हाट हैपन, न्यूमरेटर इंक्रीजेस. न्यूमरेटर अगर इंक्रीज होगा तो के में बी चेंज. क्लियर. के में बी चेंज, लेकिन के चेंज नहीं होता. इट हैज ए फिक्स वैल्यू फॉर ए फिक्स इलेक्ट्रोलाइट. हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए के या फिर के बी की वैल्यू क्या रहती, फिक्स रहती, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. क्लियर. तो व्हाट हैपन, फिर क्या होगा देखो. तो हियर व्हाट हैपन, तो एज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉमन आयन इंक्रीजेस, व्हाट हैपन, दिस एक्सेस ऑफ एसिटेट आयन या फिर सम ऑफ द एसिटेट आयन दैट कंबाइन विथ H पॉजिटिव आयन. क्या होगा, दैट इज the sum of the acetate ion combined with H positive ion and formation of a unionized acetic acid. इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, thus K में भी कांस्टेंट. Why is it so? That is called a Le-Chatelier principle. इसको क्या बोलेंगे अपन, Le-Chatelier principle. अगर आप एसिटेट आयन या फिर कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड न होते हुए रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू द लेफ्ट एंड गिविंग मोर नंबर ऑफ ए अनडिसोसिएटेड एसिटेट आयन. यानी एसिटेट आयन गिव्स ए more number of undissociated acetic acid molecules. Clear. And thus the value of a K is constant. क्लियर. तो इसका मतलब इसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा ड्यू टू द एडिशन ऑफ ए अनदर इलेक्ट्रोलाइट
कंटेनिंग कॉमन आयन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जाने के बजाय रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। अपने केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा ली चाटिलियर प्रिंसिपल। ली चाटिलियर प्रिंसिपल क्या है, सपोज a trace is applied on a equilibrium system. Suppose a trace is applied on a equilibrium like that, equilibrium system है, इसके ऊपर अपन ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। ट्रेस यानी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन या फिर नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर, या फिर एक आधा कैटालिस्ट अपन ऐड करते हैं। तो व्हाट हैपन, दैट इज द सिस्टम goes in either left or right, यानी ये जो इक्विलिब्रियम है whether shifted either right or left depending on the nullify the effect of a trace, nullify the effect of a trace। तो ये जो ट्रेस है ये अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे, प्रेशर बढ़ा रहे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे या फिर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे। अगर समझो अपन रिएक्टेंट साइड में बढ़ाते हैं तो इसका इफेक्ट कम होने की वजह से रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर समझो प्रोडक्ट का ट्रेस बढ़ता है या फिर प्रोडक्ट के साइड में अगर ट्रेस बढ़ता है तो व्हाट हैपन, इक्विलिब्रियम गोस टू द लेफ्ट, इसका मतलब रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्लियर, फॉरवर्ड के बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दैट इज कॉल्ड ए ली चाटिलियर प्रिंसिपल। यानी इक्विलिब्रियम अगर ट्रेस रिएक्टेंट साइड में बढ़ाते हैं तो रिएक्शन गोज इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर प्रोडक्ट साइड में बढ़ता है तो रिएक्शन गोज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी इसकी जो भी रिएक्शन होगी वो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। तो वैसे सिमिलर यहाँ पर इसका जो डिसोसिएशन हो रहा है, ये डिसोसिएशन का जो रेट है दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको बोलेंगे अपन, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड ए कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसका डिसोसिएशन कम क्यों हो रहा, अनदर इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन उसमें ऐड करने की वजह से। समझ में आ गया, क्लियर। तो इट इज कॉल्ड ए कॉमन आयन इफेक्ट। देखो तो यहां तक के ये हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका डिसोसिएशन के की वैल्यू लिखा अपन ने, अनदर इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन इज एडेड सो दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए acetate ion increases। अब concentration of acetate ion increases, clear। तो what happen, तो according to the Le-Chatelier principle, according to the Le-Chatelier principle what happen, this sum of the acetate ion that, अब इसका concentration बढ़ रहा है किधर, that is the right hand side में concentration बढ़ रहा है, क्लियर। तो in order to nullify the effect of a trace, reaction goes in a backward direction, that is called equilibrium shifted to the left। इसका मतलब इसकी जो रिएक्शन फॉरवर्ड रहे, फॉरवर्ड यानी डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन न होते हुए क्या होगा कि ये रिमेन एज इट इज, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, क्लियर। या फिर इसका जो रेट था डिसोसिएशन का वो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी समझिए इसमें से 10 मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट होते हैं पहले, तो जब ए अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन ए अगर ऐड करते हैं तो उसमें से 10 डिसोसिएट नहीं हो गए, 4-5 डिसोसिएट हो जाएंगे, क्लियर। दैट इज कॉल्ड ए कॉमन आयन इफेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू द ली-चाटिलियर प्रिंसिपल व्हाट हैपन हियर, दैट इज according to the Lee-Chatelier principle the excess of this क्या होगा फिर, this excess of a acetate ion that combined with the, so according to the Lee-Chatelier principle what happen, due to the increase in concentration of acetate ion, clear, due to the increase in the concentration of a acetate ion and a common ion, the dissociation equilibrium and equation number 1 for weak electrolyte, that is acetic acid is shifted to the left,
is shifted to the left, that is the backward reaction is possible. That is the backward reaction occur. तो क्या हो जाएगा फिर बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू द लेफ्ट, यानी ये जो अपन ने लिखा है दैट इज इसका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू द लेफ्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द Ka constant, and thus the Ka is maintained constant. K is maintained constant. क्लियर? तो why is it so? इसका इक्विलिब्रियम क्यों शिफ्ट हो रहा है? Because तो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू द लेफ्ट एंड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन occur. Thus the K is maintained constant. K constant रहेगा. Why is it so? Because the excess of acetate ion, the excess of acetate ion combined with H positive ions and form undissociated acetic acid molecule CH3COOH molecule. समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये जो रेशियो है, क्लियर, तो एसिटेट आयन फॉर्म हो गए ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट, सॉरी ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर? तो जो एसिटेट आयन एक्स्ट्रा है वो H पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन हो गए एंड फॉर्मेशन ऑफ ए अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल. क्लियर? तो इसका मतलब जब न्यूमरेटर बढ़ रहा तो डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए K इज कांस्टेंट. तो ये अपन जनरल डिस्कशन होगा, लेकिन जो अपन अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रीजन, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ली चाटेलियर प्रिंसिपल, ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए आयन. प्रोडक्ट साइड में अपन कॉमन आयन इंक्रीज हो रहे, प्रोडक्ट साइड में कॉमन आयन इंक्रीज हो रहे, इसका मतलब दैट इज द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम from the weak electrolyte due to the increase in the concentration of acetate ion, the dissociation equilibrium of a weak electrolyte is shifted to the left. Clear? Is shifted to the left. That is the backward reaction. समझ में आ गया? Thus the K should be maintained constant. K maintained हो गया. And what is the reason? Because the excess of acetate ion that combine with H positive ion and form the undissociated acetic acid molecules. Clear? And hence its dissociation is suppressed. It is called a common ion effect. समझ में आ गया? And in order to nullify the effect of a trace, that is in order to nullify the effect of trace and effect of concentration of a common ion. Clear? That is the reaction goes in a backward direction, reaction goes in a reverse direction. Clear? And thus the K should be maintained constant. K constant हो गया. Clear? तो ये हो गया एक एग्जाम्पल लिया अपन ने. सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, एग्जाम्पल 2 वीक बेस का. दूसरा एग्जाम्पल, कंसिडर ए वीक बेस like NH4OH. Clear? It is dissociated. It is अभी weak है तो it is dissociated slightly as. तो क्या आ जाएगा फिर? NH4OH aqueous, weak dissociation, कम dissociation, slightly dissociation, तो डबल हेडेड एरो gives NH4 positive ion, OH negative ion. ये हो गया इक्विलिब्रियम, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम. दूसरा पॉइंट, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन. अप्लाइंग लॉ ऑफ mass action to dissociation
इक्विलिब्रियम। तो क्या आ जाएगा फिर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट NH4 पॉजिटिव आयन and the OH negative ion upon the concentration of a reactant. Clear? This is constant. It is called a Kb, where Kb is called a dissociation constant for weak base. Clear? अब इसमें अपन क्या करेंगे? Now another electrolyte containing common ion is added. Let the another strong electrolyte like NH4Cl is added. Like suppose consider the another strong electrolyte like NH4Cl is added, which contain common ion, that is NH4 positive. It is dissociated completely, क्योंकि strong electrolyte है तो it dissociate completely as, तो इसका dissociation क्या हो जाएगा, NH4Cl aqueous gives NH4 positive ion aqueous और plus Cl negative ion aqueous. इसको 2 नंबर देंगे. Clear? Then what happen here? Hence the concentration of common ion, that is NH4 positive ions, increases. NH4 positive ion increases. So what happen in order to maintain the K constant, in order to maintain the Kb constant, what happen? Sum of this, अब यहाँ पर NH4 ions increase हो गए, numerator increases. Clear? तो इसका मतलब Kb also change, लेकिन ऐसा नहीं होता है, Kb remain constant. Clear? हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए Kb की वैल्यू फिक्स रहती. तो in order to maintain the Kb constant, what happen? Sum of the NH4 positive ion combined with OH ions and formation of a undissociated NH4OH molecules. Clear? तो न्यूमरेटर बढ़ गया तो डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, सो Kb is constant. इसका मतलब क्या होगा कि दैट इज यहां पर ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं अपन NH4 पॉजिटिव आयन, सो रिएक्शन गोज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब इसका डिसोसिएशन कम हो रहा अकॉर्डिंग टू द ली चैटेलियर प्रिंसिपल. समझ में आ गया? लाइक दैट. क्लियर? हेंस द कंसंट्रेशन ऑफ ए कॉमन आयन, दैट इज द NH4 पॉजिटिव आयन increases, or in order to maintain the Kb constant, in order to maintain the Kb constant, now in order to maintain Kb constant and according to Lee-Chatelier principle, according to the Lee-Chatelier principle, what happened? That is, according to the Lee-Chatelier principle, the dissociation equilibrium is shifted to the left. It's shifted to the left. इसका मतलब that is the reverse reaction going on. Reverse reaction going on. Clear? So what happened here? In order to maintain the Kb constant and according to the Lee-Chatelier principle, what happened? The dissociation equilibrium, यानी कौन सा equation 1 is shifted to the left, यानी किधर जाएगा? Reverse reaction में. So the reverse reaction is the reverse reaction is going on, that is this sum of
दैट इज, तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, एसीटेट आयंस कंबाइन विथ एसीटेट आयन कंबाइन विथ इसके साथ में, सॉरी एसीटेट नहीं, NH4 पॉजिटिव, तो NH4 पॉजिटिव आयंस combine with OH negative ions and form undissociated NH4OH molecules. क्लियर? तो इक्विलिब्रियम सामने जाने के बजाय इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा. thus the dissociation of NH4OH weak electrolyte is suppressed by the addition of another electrolyte containing common ion. Clear? So according to the Le-Chatelier principle, dissociation is shifted to the left. Clear? समझ में आ गया? That is, the reverse reaction is going on. Reverse reaction जाएगी. That is the NH4 ions. ये जो NH4 ions है, NH4 ions combine with OH ions and formation of a NH4OH. Clear? तो ये हो गया about the explanation of a common ion. Thus, the dissociation of a NH4OH is suppressed by addition of another strong electrolyte like NH4Cl containing common ion, that is NH4 positive. Clear? तो ये हो गया about the explanation of a common ion. तो what happened, ख्याल में रखने का नीट JEE के लिए, तो what happened here, what happened due to the common ion effect? So due to the common ion effect, what happened? The dissociation of ionization of weak electrolyte is suppressed, is decreased. Clear? एक दूसरा, the concentration of common ion increases. इसका concentration बढ़ता है. At the same time, the concentration of uncommon ion decreases. The concentration of a uncommon ion decreases. समझ में आ गया? तो it is called a common ion effect. That is the degree of dissociation for a weak electrolyte. ख्याल में रखने का, it is applicable for only weak electrolyte. Decreases by the addition of another strong electrolyte containing common ion. That is, the concentration of a common ion increases. At the same time, the concentration of a uncommon ion decreases. Clear? तो ये हो गया about the common ion effect. Clear? तो अब देखेंगे इसका application of a common ion effect for the solubility of a sparingly soluble salt. Hello student, in this video lecture we want to continue the application of a common ion effect. पहला application solubility and the common ion effect. अब solubility of a sparingly soluble salt, that is, तो statement पहले अपन लिख लेंगे कि क्या इफेक्ट होता है common ion effect पर, common ion effect का solubility पर क्या इफेक्ट होता है वो पहले लिख लेंगे, बाद में मैं explain करते हैं. That is, the solubility of sparingly soluble salt. Sparingly soluble salt का मतलब that is the partly soluble, not completely soluble. जैसा अपन कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, चुनखड़ी, चुना जिसको बोलते हैं अपन मराठी में, like that. अगर ये अपन ने पानी में डाले तो फॉर्मेशन ऑफ ए टर्बिडिटी, बिकॉज
इट इज अ स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट, बहुत ही कम इसकी सोलुबिलिटी है वाटर में, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट, पार्टली सोलुबल सॉल्ट। द सोलुबिलिटी ऑफ ए स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट या फिर पार्शली सोलुबल डिक्रीज, the solubility of a sparingly soluble salt decrease by an addition of another electrolyte, by the addition of another strong electrolyte containing common ion, जैसा आपने एक्सप्लेनेशन लिया वैसे यहाँ पर भी क्लियर, containing common ion to the partially या फिर sparingly soluble salt, क्लियर। तो यहाँ पर the solubility of a sparingly soluble salt, the sparingly soluble salt या फिर partially soluble decrease by an addition of another strong electrolyte containing common ion, that is called common ion to the partly soluble salt, दोनों में भी common ion होगा। तो अब जैसा एक्सप्लेनेशन में देखो अब कैसे होगा, consider sparingly soluble salt like AgCl, अब sparingly soluble salt है, hence like AgCl, hence it is dissociated to small extent या फिर slightly dissociated slightly as, तो इसका डिसोसिएशन AgCl ये लिया अपने स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट, क्लियर। तो यहाँ पर AgCl सॉलिड डिसोसिएटेड एज Ag पॉजिटिव आयन, क्लियर, और Cl निगेटिव आयन, ये हो गया इसका सोलुबिलिटी, क्लियर। तो कंसिडर स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट लाइक AgCl, तो इट इज डिसोसिएटेड एज या फिर इट इज कॉल्ड ए सोलुबिलिटी इक्विलिब्रियम, इसको क्या बोलेंगे अपन, सोलुबिलिटी इक्विलिब्रियम, क्लियर। हेंस अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, टू इक्वेशन 1 या फिर दैट इज द सोलुबिलिटी इक्विलिब्रियम, ये हो गया सोलुबिलिटी इक्विलिब्रियम, क्लियर। तो जैसा आपने उधर देखा सोलुबिलिटी में लाइक दैट हियर, तो क्या आ जाएगा फिर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl निगेटिव आयन, क्लियर। दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज कांस्टेंट, क्लियर, like that। or this AgCl dissociated very small extent, so its concentration is taken to be constant, so its product is called a KSP, इसको क्या बोलते हैं अपन, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये सोलुबिलिटी में डिटेल में देखा अपन ने, where KSP is called solubility product, तो स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट के लिए KSP की वैल्यू फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी, जैसा K और K भी इसके पहले अपन ने देखा है। नाउ द अनदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन, द अनदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक AgCl, NO3 suppose, here silver nitrate, suppose the another strong electrolyte AgNO3 is या फिर AgNO3 containing common ion that is
से हो गए? फिर यहाँ पर Ag पॉजिटिव आयन is added to the saturated solution of AgCl. Clear? ये add किया. But here, however, AgNO3 is a strong electrolyte. AgNO3 is a strong electrolyte. It is dissociated completely. It dissociated to large extent. It is dissociated completely in the solution as. तो AgNO3 का डिसोसिएशन लेंगे अपन लाइक दैट. तो कंप्लीटली सिंगल हेडेड एरो यूज Ag पॉजिटिव आयन और दैट इज द NO3 नेगेटिव आयन एक्वियस में. क्लियर? तो ये हो गया कॉमन आयन पे, सॉरी ये हो गया कॉमन आयन. अब यहाँ पर Ag अपन ने ऐड कर दिए तो व्हाट हैपन? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉमन आयन Ag इंक्रीजेस. अगर ये इंक्रीज होता है तो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट आल्सो चेंज, लेकिन ऐसा नहीं होता है. इन ऑर्डर टू मेंटेन द KSP कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द ली-चाटेलियर प्रिंसिपल, व्हाट हैपन? दैट इज द सम ऑफ द Ag पॉजिटिव आयन कंबाइन विद Cl नेगेटिव आयन. क्लियर? एंड दस द डिसोसिएशन ऑफ दिस, ये जो इक्विलिब्रियम है, दिस इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू द लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा ये. दैट इज द बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड एंड हेंस द डिसोसिएशन ऑफ AgCl इज सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन. क्लियर? तो KSP कांस्टेंट रहेगा. तो हियर हेंस द concentration of common ion कौन सा? दैट इज द Ag पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस. तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो KSP में भी KSP चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है. KSP एज ऑलवेज फिक्स वैल्यू. सो टू मेंटेन द KSP constant, and according to Lee-Chatelier principle, what happened? In order to nullify the effect of a trace common ion, this solubility equilibrium shifted to the left. That is to maintain the KSP constant and according to the Lee-Chatelier principle. What happened here? According to the Lee-Chatelier principle, the solubility equilibrium and अपना equation 1 is shifted to the left and right to left. Clear? Shifted to the left. समझ में आ गया? That is the backward reaction या फिर रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड और ए रिवर्स रिएक्शन इज फेवर्ड. समझ में आ गया? तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर? दैट इज दिस बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड. और बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हो गया तो इसका मतलब दैट इज द सोलुबिलिटी ऑफ AgCl decreases. So the backward reaction is favored. इसका मतलब that is या फिर thus what happen here? Thus the excess of common ion, जो भी extra common ion होंगे, the excess of common ion that is Ag positive ion combined with Cl negative ions and thus the dissociation of या फिर solubility of and thus the solubility of
AgCl, that is the sparingly soluble salt, is suppressed by the addition of another strong electrolyte containing common ion, that is AgNO3. समझ में आ गया? तो ये होगा इसका एप्लीकेशन, स्टेट बोर्ड के हिसाब से अपन ने एप्लीकेशन लिख के दिया. क्लियर? तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द KSP constant, this excess of Ag positive ion combined with Cl negative ion, and thus the reaction is favored to the, कहाँ से, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा. यानी इसका जो सप्रेस हो रहा है, इसका जो डिसोसिएशन हो रहा, वो डिसोसिएशन कम हो जाएगा, यानी इसकी सोलुबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्लियर? तो ये ऐड करने के पहले अगर समझो 10 मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होता है, 10 मॉलिक्यूल अंडरगो डिसोसिएशन. क्लियर? लेकिन जब ये ऐड करेंगे तो व्हाट हैपन, ये रिएक्शन किधर जाएंगे, बैकवर्ड रिएक्शन. कॉमन आयन, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कॉमन आयन, वो जब अपन ऐड करेंगे तो व्हाट हैपन, द कंसंट्रेशन ऑफ दिस किधर, राइट साइड में इंक्रीज होगा, और उसके वजह से रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो 10 के बजाय 3, 4 दैट मॉलिक्यूल अंडरगो डिसोसिएशन. समझ में आ गया? तो आगे जाएगा ही नहीं, वो कहाँ आएगा, पीछे आएगा. समझ में आए? तो दैट इज कॉल्ड ए इफेक्ट ऑफ ए कॉमन आयन इफेक्ट ऑन द सोलुबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट. स्पेरिंगली सोलुबल यानी पार्टली या फिर पार्शियली सोलुबल. जैसा समझो अपन ने, यहाँ मैंने अभी बताया आपको 1 लीटर वाटर लिया समझो अपन ने. क्लियर? उसमें एक पार्टिकल डाला अपन ने चूना का, कैल्शियम कार्बोनेट का, चुनकड़ी का, तो वो सोलुबल हो जाएगा. 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन बिकम्स मिल्की. क्लियर? लेकिन ये अगर समझो अपन ने NaCl लिया, NaCl अगर वाटर में ऐड किया तो यहाँ पर क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड ए कंप्लीटली सोलुबल एंड इट इज कॉल्ड स्पेरिंगली सोलुबल. क्लियर? तो आगे सोलुबिलिटी में और डिटेल देखेंगे. क्लियर? तो ये होगा इफेक्ट ऑफ ए कॉमन आयन ऑन द सोलुबिलिटी ऑफ ए स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट. क्लियर? ओके.